Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Siya Verma and very good afternoon. So आज के इस वीडियो में हम लास्ट 1 ईयर के प्लेसेस एंड न्यूज के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फाइन। सो 1 ईयर को एक रिवीजन सीरीज का पार्ट है ये वीडियो। इससे पहले हम डिफेंस रिलेटेड न्यूज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ऑलरेडी वीडियोस को पब्लिश कर चुके हैं। जीके टुडे के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मेंशन है। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं लास्ट 1 ईयर के प्लेसेस एंड न्यूज से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। एंड ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट है डेली 20 MCQ सीरीज का। अगर आपको लास्ट 2-3 ईयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप जेके टुडे के डेली 20 MCQ सीरीज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। सो किस कंट्री में लोकेटेड है टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर? आंसर इज ग्रीस। ग्रीस में लोकेटेड है। ग्रीस में एथेंस में लोकेटेड है टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर। फाइन। सो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी वो विजिट पे रहे थे कहाँ पर? एथेंस ग्रीस में। जो प्राइम मिनिस्टर है ग्रीस के उन्होंने ही इनवाइट किया था नरेंद्र मोदी को विजिट के लिए। कहाँ पे? टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? ग्रीस एथेंस आउटसाइड दी ग्रीस पार्लियामेंट। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is Neelachal flyover, which was seen in the news, is located in which state? So Neelachal flyover ये न्यूज में रहा था और ये किस स्टेट में लोकेटेड है? सो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन असम में है। सो असम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इनोग्रेट किया था स्टेट का लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर, जिसका नाम क्या है? नीलाचल फ्लाईओवर। फाइन। और इसकी जो लेंथ है एग्जैक्टली 2.63 किलोमीटर्स है और इसकी जो कोस्ट रही थी वो टोटल अप्रोक्सीमेट 420.75 सीआर कोस्ट इसकी रही थी नीलाचल फ्लाईओवर की। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज उत्केला एयरपोर्ट हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। सो उत्केला एयरपोर्ट को अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया था और किस सिटी और किस यूटी में इसको इनोग्रेट किया गया था उत्केला एयरपोर्ट? आंसर इज उड़ीसा। और इस इनोग्रेशन को किसने इनोग्रेट किया था? बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इनोग्रेट किया था उत्केला एयरपोर्ट को। फाइन। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने डेवलप करा है उत्केला एयरपोर्ट। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज उमियम लेक which was seen in the news is located in which state? So उमियम लेक ये किस सिटी में, किस स्टेट में, किस यूटी में लोकेटेड है? सो द आंसर इज मेघालय। सो मेघालय में लोकेटेड है उमियम लेक। फाइन। उमियम लेक न्यूज में रही थी बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय है उन्होंने एआई बेस्ड एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है ताकि उमियम लेक को क्लीन रखा जा सके। फाइन। 4900 फीट पर लोकेटेड है ये लेक मेघालय में, शिलोंग में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज किरकुक which was seen in the news is located in which country? So किरकुक ये न्यूज में रहा था और किस कंट्री में ये लोकेटेड है? सो एग्जैक्टली इराक में लोकेटेड है किरकुक। नेक्स्ट वन इज तिमोर लस्ते which was seen in the news is located in which region? सो तिमोर लस्ते ये किस रीजन में लोकेटेड है? आंसर इज साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। सो जब एनुअल एशियन इंडिया समिट हुई थी कहाँ पर हुई थी? जकार्ता में। तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था इंडिया का डिसीजन कि इंडिया एस्टेब्लिश करेगा एक एम्बेसी इन तिमोर लस्ते। फाइन। सो तिमोर लस्ते में इंडियन एम्बेसी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, दैट्स व्हाई ये प्लेस न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच प्लेस हैज बिकम फ्लोरिडाज फर्स्ट सैंक्चुरी सिटी फॉर LGBTQ प्लस इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिली। सो जो LGBTQ प्लस कम्युनिटी है उनके लिए फर्स्ट सैंक्चुरी सिटी ये कहाँ पर, कौन सा प्लेस? सो प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन फ्लोरिडा में है और फ्लोरिडा फर्स्ट सेंचुरी सिटी बन चुका है जहां पर LGBTQ प्लस इंडिविजुअल्स के लिए एंड उनकी फैमिलीज के लिए फर्स्ट सेंचुरी सिटी बनाई जा चुकी है। फाइन। एंड LGBTQ प्लस कम्युनिटी ये किन के लिए स्टैंड करती है? सो ये जो ग्रुप है ये एग्जैक्ट ग्रुप है डाइवर्स पीपल जस्ट लाइक lesbians, gay, bisexual, transgender, queer or questioning and other identities. Fine. Let's move to the next one. Next is Neoma Airfield, which was seen in the news, is located in which state or UT? So Neoma Airfield की बात की जा रही है एंड किस स्टेट और यूटी में एग्जैक्टली लोकेटेड है? आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में लोकेटेड है
न्योमा एयरफील्ड। सो जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने इनोग्रेट किया था 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जिसको डेवलप किया है बीआरओ ने। फाइन। और कहाँ पे? न्योमा एयरफील्ड में। दैट्स वाई ये रीजन न्यूज में रहा था, न्योमा एयरफील्ड, जो कि एग्जैक्टली कहाँ पर है? नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ लद्दाख। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज archaeologists discover 24,000 year old Paleolithic cave art site at कोवा डोन्स इन विच कंट्री। सो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया है कोवा डोन्स में 24,000 ईयर ओल्ड पैलियोलिथिक केव्स, यानी पुरापाषाण गुफा कला स्थल। ये जो डिस्कवरी हुई है ये किस देश में हुई है? आंसर इज स्पेन। सो स्पेन में डिस्कवरी हुई है कोवा डोन्स की, जो कि 24,000 ईयर ओल्ड है और पैलियोलिथिक केव आर्ट साइट है। फाइन। स्पेन में ये डिस्कवरी हुई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज एज पर द डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन विच इज द वर्ल्ड डेडलीस्ट लैंड माइग्रेशन रूट। सो वर्ल्ड का डेडलीस्ट, सबसे खतरनाक लैंड माइग्रेशन रूट कौन सा है एज पर IOM? फाइन। सो द आंसर इज यूएस मैक्सिको बॉर्डर। सो यूएस मैक्सिको बॉर्डर को आइडेंटिफाई किया गया है एज द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट लैंड माइग्रेशन रूट। फाइन। और ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। फाइन। सो यूएस मैक्सिको का जो बॉर्डर है ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक लैंड माइग्रेशन रूट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज McDermott caldera, which was seen in the news, is located in which country? So McDermott caldera ये न्यूज में था और किस कंट्री में ये लोकेटेड है? सो द आंसर इज ये है यूएसए। यूएसए में एग्जैक्टली लोकेशन है मैकडर्मिट कैल्डेरा की। फाइन। यहाँ पे रिसेंटली डिपॉजिट्स मिले थे किसके? लिथियम डिपॉजिट, और उसकी अनअर्थिंग की गई थी। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज कीव एंड लवीव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन विच कंट्री? सो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है दैट इज कीव एंड लवीव, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? सो द आंसर इज यूक्रेन। यूक्रेन में लोकेटेड है कीव एंड लवीव वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फाइन। सो जो यूनेस्को है उन्होंने डेजिग्नेट किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पे? यूक्रेनियन सिटीज, जो कि है कीव एंड लवीव, एज अ इन डेंजर ड्यू टू दी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो रशिया और यूक्रेन के बिटवीन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस कारण यूनेस्को ने यूक्रेन की सिटीज कीव एंड लवीव को इन डेंजर कैटेगरी में डाला है। फाइन। सो ये दोनों सिटीज है कहाँ की? यूक्रेन की, जो कि इन डेंजर कैटेगरी में है बाय द यूनेस्को जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लैम्पेडूसा which was seen in the news is located in which country? So लैम्पेडूसा जो कि न्यूज में था किस कंट्री में ये लोकेटेड है? आंसर इज इटली। इटली में लोकेटेड है लैम्पेडूसा। फाइन। न्यूज में ये इसलिए रहा था क्योंकि लैम्पेडूसा एक आइलैंड है और यूरोपियन जो कमीशन है EU, उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने शपथ ली थी कि वो यूरोपियन यूनियन के एक्शन प्लान को डेवलप करेंगे ताकि जो ये इटालियन आइलैंड है लैम्पेडूसा, इसको डेवलप किया जा सके। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज Agumbe Rainforest Complex, which was seen in the news, is located in which state? So Agumbe Rainforest Complex जो कि न्यूज में थे किस स्टेट में ये लोकेटेड है? आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका में ये लोकेटेड है। इनको चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है ऑफ द साउथ, चेरापूंजी ऑफ द साउथ। फाइन। इंपॉर्टेंट है ये, इनकी हाई रेनफॉल कैटेगरी के कारण इस जगह को चेरापूंजी ऑफ द साउथ कहा जाता है। कौन सा? अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स। चेरापूंजी जो एग्जैक्ट मेघालय में लोकेटेड है, और साउथ का चेरापूंजी कौन सा है? अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि लोकेटेड है कर्नाटका में। यहाँ पर जो हाई रेनफॉल है उस कारण इसको ये दर्जा दिया गया है चेरापूंजी ऑफ द साउथ। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हिच कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर नार्गोनो काराबक रीजन? सो नार्गोनो काराबक जो टेरिटरी है उसके लिए कौन से दो कंट्रीज फाइट कर रही है? आंसर इज अर्मेनिया एंड अजरबैजान। सो अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बिटवीन जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो है नार्गोनो काराबाग रीजन। फाइन। एग्जैक्टली इसकी जो लोकेशन है वो ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बिटवीन है।
Fine. Let's move to the next one. Next is Teju Airport, which was seen in the news, is located in which city or UT? So Teju Airport ये न्यूज में था और ये किस सिटी या किस यूटी में लोकेटेड है बता सकते हैं आप? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. सो तेजू एयरपोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है. न्यूज में ये इसलिए रहा था क्योंकि जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया. उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे न्यूली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को इनोग्रेट किया था तेजू एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और टोटल 170 करोड़ रुपीस की लागत आई है इस न्यूली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में तेजू एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है. Fine. Let's move to the next one. Next is Haifa, which was seen in the news, is located in which country? So Haifa ये न्यूज में रहा था किस कंट्री में ये लोकेटेड है? आंसर इज इजराइल. सो इजराइल में लोकेटेड है हाइफा. फाइन. सो न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि हर साल 23 सितंबर को जो इंडियन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स है वो इजराइल और इजरायली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ गैदरिंग करते हैं. कहाँ पर? एट द हाइफा वॉर सेमेट्री. फाइन. ताकि रेस्पेक्ट को पे किए जा सके इंडियन सोल्जर्स जो कि यहाँ पर जो बैटल हुआ था वहां पर जख्मी हुए थे और मारे गए थे इन दी फॉरेन सॉइल. फाइन. फाइन. सो इजराइल में जो इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे उनकी ही मेमोरी के लिए हाइफा वॉर सिमेट्री में हर साल 23 सितंबर को इंडियन एम्बेसी के डिप्लोमेट्स यहाँ पर उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज Pambarthi and Chandalapur have been chosen by the Ministry of Tourism as the best tourism villages in which state? Fine. So दो जगह है that is Pambarthi and Chandalapur. Fine. जिनको चूज किया गया है as the best tourism village by the Ministry of Tourism. और किस स्टेट में ये लोकेटेड है? आंसर इज तेलंगाना. सो तेलंगाना में लोकेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इन दोनों प्लेसेस को बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का दर्जा दिया है फॉर द ईयर. फाइन. एंड यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर कौन है बता सकते हैं? जी किशन रेड्डी. जी किशन रेड्डी है यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर. फाइन. Let's move to the next one. Next is which countries are involved in the territorial claim of Scarborough Shoal in the South China Sea? So South China Sea में exact location है स्कारबोरो शॉल की जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है और किन कंट्रीज के बिटवीन ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है? सो आंसर इज चाइना एंड फिलीपींस. सो चाइना एंड फिलीपींस के बिटवीन एक डिस्प्यूटेड एरिया है एंड दैट डिस्प्यूटेड एरिया इज स्कारबोरो शॉल. फाइन. जो कि साउथ चाइना सी में लोकेटेड है. Let's move to the next one. Next is Sco Valley, which was seen in the news, is located in which state or UT? So Sco Valley जो कि न्यूज में रही थी किस स्टेट और यूटी में ये लोकेटेड है? आंसर इज लद्दाख. लद्दाख में लोकेटेड है ये प्लेस. फाइन. सो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने ओपन किए थे 2 मोर बॉर्डर्स को बॉर्डर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को. कहाँ पर? स्को वैली में. ताकि जो लद्दाख में टूरिस्ट प्लेसेस है टूरिस्ट है उसको इनहेंस किया जा सके. फाइन. सो स्को वैली एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? लद्दाख में लोकेटेड है. नेक्स्ट वन इज and sycamore gap tree is a famous tree situated in which country? So ये जो फेमस ट्री है इसका नाम है साइकोमोर गैप ट्री और किस कंट्री में ये फेमस ट्री लोकेटेड है? आंसर इज यूके. यूके में लोकेटेड है ये फेमस साइकोमोर ट्री दैट इज बुलर का पेड़ also. So sycamore gap tree ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि यूके की जो मोस्ट फोटोग्राफ ट्री है दैट इज sycamore gap tree जो कि एग्जैक्टली यूके में लोकेटेड है. ये तकरीबन 300 ईयर ओल्ड ट्री है जिसको एक टीनेजर ने काटने का ट्राई किया था अटेम्प्ट किया था और जिसको वेंडलाइज कर लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूके. फाइन. सो दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर इज सिचुएटेड इन विच सिटी और यूटी? सो श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर ये किस सिटी और यूटी में
एस्टेब्लिश्ड है? आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट लोकेशन है श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर की। एग्जैक्टली इसका इनॉग्रेट किया गया था बाय द मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। फाइन। और उसको बनाने के लिए जो लागत आई थी वो 242.35 CR आई थी, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था बाय द चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज Phlegraean fields which were seen in the news is situated in which country? So Phlegraean fields की बात की जा रही है, किस कंट्री में ये situated है, located है? आंसर इज इटली। इटली में located है ये। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ये इटली का। फाइन। सो रिसेंटली जो इटालियन गवर्नमेंट है उन्होंने अप्रूव कर एक इमरजेंसी प्लान को, जो कि इस एरिया में डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर अर्थक्वेक की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। फाइन। सो दैट्स वाई यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए इटालियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्लान्स को अप्रूव किया है। सो ये जो प्लेस है ये न्यूज में रहा था, प्लेग्रियन फील्ड्स इटली। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज मॉन्ट ब्लैंक व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज द हाईएस्ट माउंटेन इन व्हिच कंट्री? सो हाईएस्ट माउंटेन है कंट्री का मॉन्ट ब्लैंक, और ये किस कंट्री में लोकेटेड है ये आपसे पूछा जा रहा है, बता सकते हैं? आंसर इज फ्रांस। सो फ्रांस में लोकेटेड है, फ्रांस का हाईएस्ट माउंटेन है मॉन्ट ब्लैंक। फाइन। सो न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि जो इसकी हाइट है वो उसमें रिडक्शन हो रहा है। सो जो रिसर्चर्स है उनको इनकी हाइट में डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज मॉन्ट ब्लैंक, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? फ्रांस में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच रीजन हैज बीन रेफर्ड टू एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन बाय द वेरियस इंटरनेशनल एंटिटीज? सो जो डिफरेंट इंटरनेशनल संस्थाएं है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन किस रीजन को बताया गया है? दैट इज गाजा। सो गाजा जो कि एक नैरो टेरिटरी है, किसके बिटवीन? मेडिटेरियन सी, इजराइल एंड इजिप्ट के बिटवीन लोकेटेड है गाजा, और इसको बताया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन बाय द वेरियस इंटरनेशनल एंटिटीज। फाइन। Let's move to the next one. Next is Guantanamo geological information which was seen in the news is located in which country? So Guantanamo जो geological formation है ये किस country में located है? Answer is China. चाइना में लोकेटेड है ये जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन साइट, फॉर्मेशन साइट, दैट इज इसका जो नाम है क्वांचा क्वांचुआनोबू जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। फाइन। एग्जैक्टली लोकेशन चाइना है इसकी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज Kulsekarpattinam associated with ISRO's second spaceport is located in which state? So ISRO का second spaceport आ चुका है, that is Kulsekarpattinam। किस state में ये located है Kulsekarpattinam? So the answer is तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब ये बन चुका है इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट कुलसेकर पट्टिनम। फाइन। और जो एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट है वो है थोतिकुडी। सो थोतिकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है कुलसेकर पट्टिनम, जो कि इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज Taupe volcano which was seen in the news is located in which country? So Taupe volcano ये न्यूज में रहा था, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? आंसर इज न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड में लोकेटेड है ताउपे वोल्केनो। एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। फाइन। सो ताउपे वोल्केनो की लोकेशन है न्यूजीलैंड में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विजिनजाम पोर्ट व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूटी? सो किस स्टेट और यूटी में लोकेटेड है विजिनजाम पोर्ट? सो ये जो पोर्ट है विजिनजाम ये लोकेटेड है, आंसर इज केरला। सो केरला में लोकेटेड है विजिनजाम पोर्ट। Next one is the middle corridor which was seen in the news initiates in which country? So किस country में initiate हुआ है the middle corridor जो कि news में था? Answer is तुर्की। तुर्की में initiate हुआ है the middle corridor, जिसको officially ट्रांस कैस्पियन ईस्ट वेस्ट मिडिल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। फाइन। और एग्जैक्टली ये किस रीजन में स्टार्ट हुआ है? काक्शेस रीजन में स्टार्ट हुआ है। ये कहाँ पर? काक्शेस रीजन, और जॉर्जिया एंड अजरबैजान भी इसका पार्ट है। that is Trans-Caspian East-West Middle Corridor Initiative by Turkey. Fine. Let's move to the next one. Next is
Rafah border crossing, which was seen in the news, is an exclusive crossing point between. So Rafah border crossing की बात की जा रही है, जो कि एक exclusive crossing point है और किन दो state places के between है. So the answer is Egypt and Gaza Strip. So जो Rafah border है वो exactly Egypt and Gaza Strip के between एक exclusive crossing point है. Fine. Let's move to the next one. Next is Church of Saint Porphyrios, which was seen in the news, is an Orthodox church located in which city? So ये जो Orthodox church है किस city में located है जिसका नाम है Church of Saint Porphyrios. So exactly ये गाजा में located है. Fine. गाजा का historic church है ये. Let's move to the next one. Next is Baffin Island, which was seen in the news, is associated with which country? So Baffin Island ये किस देश से associated है? Answer is Canada. Canada से associated है Baffin Island. Fine. Canada का जो Arctic archipelago है वहां पर located है Baffin Island. Fine. एक study के through ये reveal हुआ था कि यहाँ पर जो लावा है वो helium-3 के लेवल से increased है. Fine. Let's move to the next one. Next is Long Valley Caldera, one of the Earth's largest caldera, is situated in which country? So जो अर्थ के सबसे बड़े कॉल्डेरा है उन्हीं में से एक है लॉन्ग वैली कॉल्डेरा और ये किस कंट्री में लोकेटेड है? लॉन्ग वैली कैल्डेरा. फाइन. सो इसकी जो लोकेशन है वो यूएसए में है. फाइन. यूएसए में भी ईस्टर्न कैलिफोर्निया में इसकी लोकेटेड है जो कि अर्थ का लार्जेस्ट कॉल्डेरा है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज मानोस, which was seen in the news, is a city in which country? So मानोस जो कि समाचारों में था किस देश का एक शहर है मानोस. So एक्चुअली ये लोकेटेड है कहाँ पर? ब्राजील में लोकेटेड है. इस लोकेशन की एक विशेषता ये है कि यहाँ पर जो निग्रो रिवर का डार्क वाटर है वो अमेजोन रिवर से मिलता है. सो जो निग्रो रिवर का वाटर है डार्क वाटर मीट द अमेजोन वाटर एट मानोस दैट इज इन ब्राजील. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज मयूराक्षी रिवर फ्लोज थ्रू विच इंडियन स्टेट? सो किस इंडियन स्टेट के थ्रू फ्लो होती है मयूराक्षी रिवर? सो आंसर इज झारखंड. फाइन. सो जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन झारखंड के, उन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट करा लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द स्टेट. और कहाँ पर किया है? मयूराक्षी रिवर पर. फाइन. इन दमका. सो ये जो ब्रिज है इसकी लेंथ 2.3 किलोमीटर है और इसकी कोस्ट पड़ी है 198 CR. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज अगरतला अखोरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री? सो अगरतला अखोरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है, ये इंडिया को किस कंट्री से कनेक्ट करता है? सो द आंसर इज बांग्लादेश. बांग्लादेश से कनेक्ट करता है अगरतला अखोरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट. फाइन. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने मिलकर इनोग्रेट किया था अगरतला अखोरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट. फाइन. Let's move to the next one. Next is Ogasawara Island, which was seen in the news, is associated with which country? So ये जो है that is Ogasawara Island chain. ये किस country से associated है? So the answer is Japan. Japan से associated है Ogasawara Island chain. Let's move to the next one. Next one is Mount St. Helens is an active stratovolcano located in which country? So Mount St. Helens जो कि एक active stratovolcano है किस country में located है? Answer is USA. USA में located है Mount St. Helens. Fine. न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी फ्रॉम द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे. फाइन. सो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें जिसमें इन्होंने बताया कि अप्रोक्सीमेटली 400 जो अर्थक्वेक है वो बिनेथ माउंट सेंट हेलेंस में डिटेक्ट हुए हैं. माउंट सेंट हेलेंस के नीचे डिटेक्ट हुए 400 अर्थक्वेक अप्रोक्सीमेटली. ये इस रिपोर्ट का मेन पॉइंट था. Fine. Let's move to the next one. Next is Ben Gurion Canal Project is a proposed canal project through which country? So एक canal project है that is Ben Gurion Canal Project. Fine. और ये किस country से associated है? So the answer is Israel. Israel से associated है Ben Gurion Canal Project. Fine. So basically ये जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट करेगा गल्फ ऑफ अकाबा टू द मेडिटेरियन सी. So it's a connection point between Gulf of Aqaba and Mediterranean Sea. Next is
Knowledge, healthcare, innovation, and research city is associated with which state or UT? So knowledge, KHIR city, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? सो द आंसर इज कर्नाटका. कर्नाटका एसोसिएटेड है नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च सिटी. फाइन. सो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है उनका एम है अप्रोक्सीमेटली 40,000 CR इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है किस एरिया में? हेल्थ केयर में, इनोवेशन में एंड नॉलेज सेक्टर में. फाइन. दैट्स वाई उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एंड दैट इज KHIR सिटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is Bologna, which was seen in the news. Is the city located in which country? So Bologna जो कि एक city है किस country में located है? Answer is Italy. Italy में located है Bologna. ये news में इसलिए रहा था क्योंकि यहाँ पर 500-year-old herbarium मिला था. Herbarium एक systematic collection है flowers का, leaves का and various plant components का, और researchers को 500-year-old herbarium मिला था. कहाँ पर? बोलोगना, इटली में. That's why ये जगह न्यूज में रही थी. Let's move to the next one. Next one is Silkayara Tunnel. Silkayara Tunnel, which was seen in the news, is located in which state? So Silkayara Tunnel जो कि न्यूज में थी, किस स्टेट में ये टनल लोकेटेड है? आंसर इज उत्तराखंड. उत्तराखंड में लोकेटेड है सिल्कयारा टनल. फाइन. सो जो 40 वर्कर्स फंसे थे एक ट्रैप में, वो कौन सी टनल थी? द टनल इज सिल्कयारा टनल. फाइन. कहाँ पर? उत्तराखंड में, जहाँ पे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे 40 वर्कर्स को निकालने के लिए. फाइन. Let's move to the next one. Next is which country is the host of conference of the parties of the UNFCCC COP28? So 2023 का जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCCC हुई थी, उसका होस्ट कंट्री कौन रहा था? आंसर इज UAE. सो 2023 में COP28 को होस्ट किया था किसने? UAE ने. और कहाँ पर? दुबई में किया गया था. यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में किया गया था. फाइन. Let's move to the next one. Next is Son River, which was seen in the news, is located in which state or UT? So Son River ये न्यूज में थी और किस स्टेट में लोकेटेड है ये? आंसर इज बिहार. सो बिहार में लोकेटेड है. बिहार के अभी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट. सो बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है सोन रिवर. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज Bonewall Lake, which was seen in the news, is located in which state? So Bonewall Lake की बात की जा रही है, किस स्टेट में ये लोकेटेड है? आंसर इज ये लोकेटेड है गोवा. दैट इज बोनवॉल लेक गोवा में लोकेटेड है. सो रिसेंटली गोवा की जो पंचायत है उन्होंने डिस्कवर किया था कि इस लेक का जो वाटर है वो अननोन पर्सन के द्वारा ड्रेन किया जा रहा है. फाइन. नेक्स्ट वन इज Angkor Wat, which was seen in the news, is located in which country? So Angkor Wat ये न्यूज में था. कहाँ पर है? कंबोडिया में है ये. फाइन. न्यूज में क्यों रहा था? वी ऑल नो अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में लोकेटेड है, उसको आप कंसिडर किया जाएगा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. फाइन. कहाँ पर लोकेटेड है? इटली के पोम्पई शहर में लोकेटेड है और अभी कंसिडर किया जाएगा वर्ल्ड का 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. Let's move to the next one. Next is Shamsi Talab is a water storage reservoir located in which city or state? UT. So Shamsi Talab है ये जो कि एक water storage reservoir है, किस state में located है? Answer is न्यू दिल्ली में located है. Fine. So जो National Water Commission है Ministry of जल शक्ति का, उन्होंने organize कराया था जल इतिहास उत्सव. कहाँ पर? At शमसी तालाब, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है. तो यहाँ पर जल इतिहास उत्सव को ऑर्गेनाइज कराया था किसने? द नेशनल वाटर मिशन, जो कि है पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज फॉकलैंड कैंप दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है फॉकलैंड कैंप, जो कि न्यूज में रहा था. और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के भी कौन से स्टेट में लोकेटेड है ये जगह? आंसर इज मिजोरम. मिजोरम में लोकेटेड है फॉकलैंड कैंप. फाइन. न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल मणिपुर से डिस्प्लेस हुए थे. कहाँ पर? मिजोरम की कैपिटल आइजवाल में. ठीक है. और 2020
टू से ये चल रहा है। जो मणिपुर के पीपल है वो एथनिक क्लैशेस के कारण हंड्रेड्स ऑफ पीपल मिजोरम की कैपिटल आइजवाल में शरण ले रहे हैं एज ए रिफ्यूजी। दैट्स वाई ये जगह न्यूज में रही थी। फॉकलैंड कैंप जो कि कहाँ पर है, मिजोरम की कैपिटल आइजवाल में इस कैंप को लगाया गया था, जहाँ पर जो रिफ्यूजी है वो कहाँ के है, मणिपुर के हैं। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is Sizimali bauxite mine, which was seen in the news, is in which state or UT? So, किस state और UT में located है Sizimali bauxite mine? Fine. So, actually इस mine को अब बनाया जाएगा, ये construction process में रहेगी। ये कहाँ पर located है? उड़ीसा में located है। ये news में इसलिए रही थी क्योंकि उड़ीसा के जो लोकल विलेजर्स है उन्होंने अपना फियर एक्सप्रेस किया था कि इस माइन के कंस्ट्रक्शन से वहां पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा प्लस लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा ड्यू टू द प्रपोज्ड सिजलिमाली बॉक्साइट माइन। फाइन, सिजलिमाली बॉक्साइट माइन कौन बनाएगा इसको? वेदांता लिमिटेड बनाएगा। सो वेदांता लिमिटेड ने जो अपना प्रोजेक्ट प्रपोज किया है कहाँ पर, उड़ीसा में, उसके थ्रू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के चांसेस है, इसी का फियर है वहाँ के लोकल विलेजर्स ऑफ उड़ीसा में। Fine. Let's move to the next one. Next is Khan Yunis, which was seen in the news, is a city in which country or territory. So Khan Yunis जो कि न्यूज में थी, ये किस सिटी है, एक किस कंट्री में? आंसर इज ये लोकेटेड है गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप में लोकेटेड है, गाजा का सेकंड लार्जेस्ट सिटी, एंड दैट इज खान यूनिस। खान यूनिस गाजा का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और इसराइल ने जो अपने स्ट्राइक करी थी वो खान यूनिस में भी करी थी। Fine. Let's move to the next one. Next is Mount Marapi, which was seen in the news, is located in which country? So Mount Marapi जो कि न्यूज में था, और ये किस कंट्री में लोकेटेड है? आंसर इज ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में। फाइन, इंडोनेशिया में लोकेटेड है माउंट मरापी। सो यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन से डेथ टोल स्टार्ट हुआ था। पहले 10 बॉडीज डिस्कवर हुई थी, देन आफ्टर दैट 23 तक डेथ के केसेस यहाँ पे मिले थे रिसेंट इरप्शन में, जो कि हुआ था कहाँ पे? माउंट मरापी वोल्केनो में, जो कि लोकेटेड इंडोनेशिया में। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट 6 लेन स्टिल स्लैग बेस्ड रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? सो भारत की पहली जो 6 लेन स्टील स्लैग बेस्ड रोड है वो किस स्टेट में कंस्ट्रक्ट की जाएगी? सो द आंसर इज गुजरात। सो गुजरात में कंस्ट्रक्ट की जाएगी स्टील स्लैग रोड। और ये एज अ सॉलिड वेस्ट है ड्यूरिंग स्टील प्रोडक्शन, यानी स्टील प्रोडक्शन के दौरान जो सॉलिड वेस्ट है उसके थ्रू स्टील स्लैग बेस्ड रोड बनाई जाएगी, स्टील की रोड। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात है। Fine. Next one is Litani River, which was recently in news, forms part of the border between which two countries? सो लिटानी रिवर ये न्यूज में थी, और किन दो कंट्रीज के बिटवीन ये बॉर्डर फॉर्म करती है? सो द आंसर इज इजराइल एंड लेबनान। सो इजराइल एंड लेबनान के बिटवीन जो बॉर्डर है वो एक रिवर के थ्रू हो रहा है, एंड दैट रिवर इज लिटानी रिवर। फाइन, जो कि बॉर्डर है बिटवीन लेबनान एंड इजराइल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is reserves of which mineral were found in Riyashi district of Jammu and Kashmir and recent time. So recent time में जम्मू कश्मीर के रियाशी डिस्ट्रिक्ट में एक मिनरल के रिजर्व्स मिले थे। मिनरल आपसे पूछा जा रहा है, वी ऑल नो लिथियम थे, लिथियम के भंडार मिले थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के भी रियाशी डिस्ट्रिक्ट में। सो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई, उन्हें जम्मू कश्मीर के रियाशी डिस्ट्रिक्ट में फैब 2023 में लिथियम के अप्रोक्सीमेट 5.9 मिलियन टन के रिजर्व्स मिले थे। कितने? 5.9 मिलियन टन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Next one is the gift city is located on the outskirts of. So gift city ये कहाँ पर located है? Answer is अहमदाबाद। अहमदाबाद में located है गिफ्ट सिटी। फाइन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक न्यू विजन है फॉर गिफ्ट सिटी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। गिफ्ट सिटी को 2011 में लॉन्च किया गया था, और इसका जो एम है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल बनाना है ऑफ द कंट्री टू राइवल मुंबई। सो मुंबई से हेल्थी कंपटीशन के साथ फाइनेंशियल कैपिटल बनाना है देश की, किसको? गिफ्ट सिटी को, जो कि कहाँ पर है? अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में, बाहरी इलाके में। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज कास पठार प्लेटू,
that was recently making news is a UNESCO World Heritage Site in which country? So कास प्लेटू जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और किस कंट्री में ये लोकेटेड है? आंसर इज इंडिया। इंडिया में लोकेटेड है कास प्लेटू जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। फाइन। वाइब्रेंट कास फ्लावर फेस्टिवल के लिए ये जगह फेमस है जो कि कास प्लेटू पे लोकेटेड है महाराष्ट्र में। Next one is which city houses the world's largest diamond bourse inaugurated by PM Modi recently? So PM Modi ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड बाजार को इनोग्रेट किया किस सिटी में? आंसर इज सूरत। सो सूरत सिटी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड बाजार को इनोग्रेट किया है किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। सो जो डायमंड ट्रेडिंग मार्केट है इंटरनेशनल लेवल बनाया गया है सूरत सिटी के नियर बाय नेशनल डायमंड ट्रेडिंग मार्केट। फाइन। अप्रोक्सीमेट 4500 ऑफिसेज है यहाँ पे और 67 लाख स्क्वायर फीट स्पेस में ये फैला हुआ है। दैट इज सूरत डायमंड बोर्ड्स नियर सूरत सिटी ऑफ गुजरात। Fine. Let's move to the next one. Next one is Luna crater that was recently in news is located in which state? So Luna crater ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज गुजरात में लोकेटेड है। सो केरल के जो रिसर्चर्स है उन्होंने रिवील किया है कि लूना क्रेटर जो कि गुजरात में लोकेटेड है वो एक रिमोट एरिया है ऑफ मीटियोरॉइड इम्पैक्ट क्रेटर। फाइन। जो मीटियोरॉइड से इम्पैक्ट हुआ है फिर उससे क्रेटर जैसा स्ट्रक्चर बना है लूना क्रेटर कहाँ पर? गुजरात में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is the proposed international north-south transport corridor will not pass through which of the given countries? So इनमें से किस कंट्री के थ्रू पास नहीं होगा? INSTC प्रोजेक्ट जो कि रशिया और इंडिया के बिटवीन एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। सी रूट है ये एक तरफ से ट्रेड को इनहेंस करने के लिए और ये उज्बेकिस्तान से पास नहीं होगा। जो कंट्रीज है जिसके थ्रू INSTC कॉरिडोर को बनाया गया है उन्हीं में से है अजरबैजान, रशिया, ईरान, इंडिया। फाइन। सो रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है उसे कनेक्ट करना है इंडिया के मुंबई से और इसके लिए INSTC को बनाया गया था कॉरिडोर जो कि एक सी रूट है। 7200 किलोमीटर की लेंथ रहेगी इस प्रोजेक्ट की और ये है अजरबैजान, ईरान, रशिया के बिटवीन एक लैंड एंड सी रूट है बिटवीन रशिया एंड इंडिया। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सिरपुर वेटलैंड इट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो सिरपुर वेटलैंड जो कि न्यूज में था किस स्टेट में ये लोकेटेड है? सिरपुर वेटलैंड। फाइन। वेटलैंड से समझ में आ रहा है कि ये रामसर साइट होगी। सो एग्जैक्टली इसकी लोकेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सो मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रामसर साइट है एंड दैट इज सिरपुर वेटलैंड। फाइन। Let's move to the next one. Yogmaya temple that was recently making news is located in which country? So Yogmaya temple ये किस country में located है? Answer is Delhi. दिल्ली में located है योगमाया टेम्पल। इसको जोगमाया टेम्पल भी कहा जाता है। 19th सेंचुरी का एक हिंदू टेम्पल है ये जो कि गॉडेस योगमाया जो कि कृष्णा जी की सिस्टर थी उनको डेवोटेड है और कहाँ पर लोकेटेड है? ये न्यू दिल्ली में। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is Kaleshwaram Lift Irrigation Project KLIP that was recently in news is located on which river? That is a multi-purpose irrigation project. कहाँ पर situated है ये? So the answer is Godavari and Pranhita. So Godavari and Pranhita river पर located है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि एक मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। फाइन। जो कि एक्सटेंड है प्राणहिता रिवर से और गोदावरी रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर। फाइन। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। Next is during the recent cyclone Mishong, an oil spill occurred in the Buckingham Canal and Anor Creek in which Indian state? So Indian state में साइक्लोन मिशोंग के कारण ऑयल स्पिल हुआ था। वी ऑल नो बकिंगम कैनल में हुआ था एंड एनोर क्रिक में हुआ था और ये दोनों जो प्लेसेस है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। सो साइक्लोन मिशोंग के कारण जो ऑयल स्पिल हुआ था तमिलनाडु के स्टेट में हुआ था कहाँ पे और किससे हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू हुआ था एक ऑयल स्पिल और कहाँ पे? बकिंगम कैनल एंड एनोर क्रिक में। फाइन।
Let's move to the next one. Next is which Indian city achieved the highest ranking in India in Mercer's Quality of Living City Index 2023. So Mercer 2023 का जो Quality of Living Index आया था, उसमें किस इंडियन सिटी को हाईएस्ट रैंकिंग मिली है? आंसर इज हैदराबाद. सो हैदराबाद हाईएस्ट रैंकिंग में रहा है इंडिया में इन मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023. जो रैंक रही है हैदराबाद की वो 153 रही है. पुणे की 154 है और बेंगलुरु की 156 है और हैदराबाद की 153 है मर्सर का क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स सिटी में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज एट विच प्लेस दलाई लामा रिसेंटली इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंटरनेशनल संघ फोरम. सो इंटरनेशनल संघ फोरम और किस प्लेस पर दलाई लामा ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया? जगह है बोध गया. कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है. Fine. Next one is which gulf that was recently making news forms a natural sea link between the Red Sea and the Arabian Sea. So Red Sea और Arabian Sea के between एक natural sink form करती है. गल्फ का नाम आपसे पूछा जा रहा है. that gulf is Gulf of Aden. So Gulf of Aden जो कि एक natural sea link है किसके between रेड सी एंड अरेबियन सी. फाइन. सो जो इंडियन नेवी है उन्होंने डिप्लॉय किया था इंडिजिनियस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर. कहां पर? गल्फ ऑफ एडन में. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. Next one is Namdafa flying squirrel that was recently in news is endemic to which Indian state or UT? So किस इंडियन स्टेट और यूटी में ये एंडेमिक है? दैट इज नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल. सो ये है अरुणाचल प्रदेश में. फाइन. सो नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल को लास्ट अरुणाचल प्रदेश में 1981 में देखा गया था और तब से लेकर अब तक अरुणाचल प्रदेश में इस स्क्विरल को नहीं देखा गया है. बट रिसेंटली इसको रीडिस्कवर किया गया है after 42 years absence. So after an absence of 42 years, recently नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल को अरुणाचल प्रदेश में दोबारा से रीडिस्कवर कर लिया गया है. फाइन. Next one is Church of Epiphany that has recently secured prestigious UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation is located in which state? So कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए जो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड है किस जगह को मिला है? किस स्टेट में वो लोकेटेड है? सो उसमें से एक प्लेस है चर्च ऑफ एपिफैनी. सो चर्च ऑफ एपिफैनी को ये अवार्ड मिला है जो कि लोकेटेड है किस स्टेट में? हरियाणा में है. सो बेसिकली इंडिया में तीन प्लेसेस को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड मिला था यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड. जैसे वैसे फर्स्ट प्लेस तो कौन सा है? चर्च ऑफ एपिफेनी. चर्च ऑफ एपिफेनी जो कि एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपको मिलेगा गुड़गांव में मिलेगा. फाइन. जो सेकंड प्लेस है वो है रामबाग गेट एंड रामपट्स जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? अमृतसर में लोकेटेड है रामबाग गेट एंड रामपट्स. इसको भी ये अवार्ड मिला है. एंड जो थर्ड प्लेस है वो है पीपल हवेली जो कि कहाँ पर है? गुरदासपुर. सो पीपल हवेली इन गुरदासपुर इसको भी ये अवार्ड मिला है एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज हु इज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? वी ऑल नो कौन थे? एमैनुअल मैक्रोन थे. एमैनुअल मैक्रोन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सो द आंसर इज फ्रेंच. सो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट रहे थे इंडिया के 2024 रिपब्लिक डे के. फाइन. Let's move to the next one. Next is which strait that was recently in news is also known as the Gate of Tears in Arabic. So Arabic में Gate of Tears के नाम से भी जाना जाता है किसी स्ट्रेट को. स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंदेब. सो द बाब अल मंदेब जो कि एक नैरो स्ट्रेट है जिसको कहा जाता है गेट ऑफ टीयर्स इन अरबिक. बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक चेक पॉइंट है ये हुतीज अटैक का. जब रेड सी में हुतीज के अटैक हो रहे थे टैंकर्स पे तो जो स्ट्रैटेजिक चेक पॉइंट बना हुआ था वो जगह थी बब अल मंदेब जो कि कहाँ पर लोकेटेड? एक नैरो स्ट्रिप है और रेड सी में है. फाइन. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेट ऑफ Gibraltar that was recently making news separates which two countries? So किन दो countries को separate करती है the Strait of Gibraltar जो कि न्यूज में था? आंसर इज स्पेन एंड मोरक्को. सो बेसिकली स्पेन एंड मोरक्को को डिवाइड करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. फाइन. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि एक नैरो स्ट्रेट है बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका एंड यूरोप. सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को लेकर ईरान का स्टेटमेंट आया था कि ईरान इस स्ट्रेट को क्लोज कर देगा मेडिटेरियन सी को भी क्लोज कर देगा तब तक जब तक कि इजराइल गाजा पे अपनी बॉम्बिंग को स्टॉप नहीं कर देता. सो ऐसा स्टेटमेंट ईरान ने पब्लिश किया था स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को लेकर. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज
North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research is located in which state? So ये located है अरुणाचल प्रदेश में, located है अरुणाचल प्रदेश में. Fine. Next one is Ananya Fort that was recently making news is located in which region? So Ananya Fort ये located है Siberia में located है. Next is Tansen Samharoh is celebrated every year in December at which city? So Tansen Samharoh को ग्वालियर city में every year celebrate किया जाता है. Next is which airport has been named after Maheshri Valmiki as per the recent news? So Maheshri Valmiki के नाम पर airport and that is अयोध्या. So अयोध्या एयरपोर्ट को नाम दिया गया है महेश्वरी वाल्मीकि एयरपोर्ट as per the recent news. Next one is which city in Maharashtra has been selected by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports as the venue to host the National Youth Festival 2024. So National Youth Festival 2024 को किस सिटी में होस्ट किया गया था? आंसर इज नासिक. महाराष्ट्र की एक सिटी नासिक में होस्ट किया गया था नेशनल यूथ फेस्टिवल को. कब किया गया था? 12th ऑफ जनवरी को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद की. फाइन. सो 12th जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल को होस्ट किया गया था नासिक में, जो कि एक 5 डे का यूथ फेस्टिवल था. नेक्स्ट वन इज चाइना क्लेम्स विच रीजन कंट्री एज इट्स सेक्रेड टेरिटरी. सो चाइना ने किस कंट्री किस रीजन को अपना पवित्र क्षेत्र माना है, सेक्रेड टेरिटरी माना है? दैट इज ताइवान. फाइन. सो जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनका स्टेटमेंट था लास्ट ईयर ताइवान को लेकर. ताइवान को वो कंसिडर करते हैं अपनी सेक्रेड टेरिटरी. फाइन. और इसके लिए ताइवान ने यूएसए से हेल्प भी मांगी थी कि हमें चाइना में इंक्लूड नहीं होना है, अलग ही रहना है. ताइवान अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नेशन है जिस पे चाइना अपना हक बताता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is India's longest sea bridge recently making headlines. Connect which two locations? So India का longest sea bridge जो कि हेडलाइंस में था, किन दो लोकेशन को ये कनेक्ट करता है? आंसर इज शिवरी एंड चिरले, दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड है. सो महाराष्ट्र में इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, दैट इज MTHL, द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. ठीक है, ये है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो कि कनेक्ट करता है दो सिटीज को, दो लोकेशन को, दैट इज शिवरी एंड चिरले. इसकी जो लेंथ है वो 22 किलोमीटर है और ये कनेक्ट कर रहा है साउथ मुंबई को नवी मुंबई से. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज वेयर इज द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिशिंग एन एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट. सो एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? बाय द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड. सो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो असम में है. आंसर असम होगा. असम का भी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बक्सर डिस्ट्रिक्ट है और जगह है मुशालपुर. सो मुशालपुर बक्सर डिस्ट्रिक्ट में असम में डेवलप किया जाएगा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट को. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is which state will feature India's first personal rapid transit or PRT corridor as part of its metro rail infrastructure. Fine. So metro rail infrastructure के तहत इंडिया का फर्स्ट पर्सनल रैपिड ट्रांजिट और पीआरटी कॉरिडोर ये कौन सा स्टेट फीचर करने वाला है? आंसर इज उत्तराखंड. फाइन. सो उत्तराखंड फीचर करेगा इंडिया का पहला फर्स्ट पर्सनल रैपिड ट्रांजिट और पीआरटी कॉरिडोर एज पार्ट ऑफ इट्स मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर. फाइन. Let's move to the next one. Next is Smriti Mandir and Diksha Bhumi, which were seen recently in news, are located in which city? So ये located in नागपुर में located है स्मृति मंदिर and दीक्षा भूमि. Fine. नागपुर में located है. नेक्स्ट वन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. सो होस्ट किया था किसने? फरीदाबाद ने होस्ट किया था IISF 2023 को, फरीदाबाद जो कि लोकेटेड है हरियाणा में. फाइन. नेक्स्ट वन इज विच रीजन इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो दैट हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज. सो जो साइक्लोन अल्वारो है जो कि न्यूज में था, किस रीजन से एसोसिएटेड है? आंसर इज मेडागास्कर. मेडागास्कर से एसोसिएटेड है ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो. फाइन. जिसने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बनाया था साउथ वेस्ट मेडागास्कर में. इस रीजन को हिट किया था कब? जनवरी 2024 में. Next one is the first meeting of the Inland Waterways Development Council was held at. So जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की वो कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी. ठीक है. और कौन ऑपरेट कर रहा है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, जिसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल.
Next one is which city has been named the cleanest in India for the seventh consecutive year. So seventh consecutive year में cleanest city in India, and that is Indore again. Fine. Next one is which city hosted the World Tamil Diaspora Day celebration 2024. So World Tamil Diaspora Day ये किस सिटी ने होस्ट किया? आंसर इज बाय चेन्नई. सो चेन्नई ने होस्ट किया था. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनोग्रेट किया था. वर्ल्ड तमिल डायस्पोरा डे कब मनाया जाता है? 11th ऑफ जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर. फाइन. नेक्स्ट वन इज Saqqara recently seen in the news is located in which country? So ये located है कहाँ पे? इजिप्ट में located है Saqqara. Fine. So जो इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने रिसेंटली एक डिस्कवरी करी थी सक्कारा में, जो कि एक हिस्टोरिक साइट है, जो कि आर्कियोलॉजिकल लेगेसी में रिच है. और कहाँ पर लोकेटेड है? ये इजिप्ट में लोकेटेड है. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच सिटी अनाउंस फ्री बस ट्रैवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. सो ये इनिशिएटिव दिल्ली का है, फ्री बस ट्रैवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. नेक्स्ट इज Nazul land recently seen in the news is associated with which state? So किस state से associated है Nazul land? So उत्तराखंड से associated है Nazul land. Fine. Next one is Dakshin Bharat Sanskritik Kendra recently seen in the news was established in which city of India? So India के किस शहर में establish किया गया है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र? So ये किया गया है हैदराबाद में. दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो कि पार्ट है संगीत नाटक अकेडमी का, जो कि पार्ट है संगीत नाटक अकेडमी का. सो इंडिया का नेशनल अकेडमी होगी ये फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा. दैट इज दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र. कहाँ पर? एट हैदराबाद. Let's move to the next one. Next one is Pandaram land recently seen in the news is located in which city or UT? So Pandaram land ये किस city और UT में located है? So exactly इसकी location है लक्षद्वीप में है. So इस territory को लेकर एक dispute हुआ था, land dispute हुआ था, administration को लेकर, इस जगह की पंडारम land को लेकर. फाइन. और ये कहाँ पर है? लक्षद्वीप में located है. फाइन. Let's move to the next one. Recently where were the iron ore deposit uncovered in Rajasthan? So राजस्थान में जो आयरन ओर है उसके डिपॉजिट कहाँ पर अनकवर किए गए? सो करौली डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान माइन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली डिस्कवर करा है कितना? 840 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर. कहाँ पे? करौली डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान स्टेट में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज Jimithang, Taksing, and Chayang Tazo recently in the news due to the Vibrant Villages program are located in which state? So Jimithang, Taksing and Chayang Tazo जो कि न्यूज में थे, Vibrant Village program के कारण किन स्टेट में ये लोकेटेड है? आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है ये, and it's a part of Vibrant Village program of Center Scheme. Fine. So China इंडिया और तिब्बत बॉर्डर के अलोंग साइड जो अपने विलेजेस डेवलप कर रहा है, अप्रोक्सीमेट 628 विलेजेस को डेवलप करा है चाइना ने इंडिया के जो बॉर्डर लग रहा है तिब्बत के साथ लास्ट 5 ईयर से. उसी के अगेंस्ट में सेंटर की स्कीम थी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और उसी के तहत सेंटर ने लगभग 663 विलेजेस को डेवलप किया है इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर के नियर बाय. और उन्हीं में से एक प्लेसेस है दैट इज जेमिथांग ताकसिंग चायांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है. Fine. Let's move to the next one. Next is what is the name of Sikkim's first railway station recently inaugurated by Prime Minister of India? So सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन जिसको पीएम ने इनोग्रेट किया उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है दैट इज रंगपुर रेलवे स्टेशन जो कि सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन है. Fine. Let's move to the next one. Next is recently which country inaugurated the world's third largest mosque, Zama al Zazir? सो हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी जो मॉस्क थी दैट इज जामा अल जजेर उसका उद्घाटन किया, इनोग्रेशन किया, एंड दैट इज अल्जेरिया. सो अल्जेरिया ने वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क दैट इज जामा अल जजेर इसका इनोग्रेशन किया है और ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is Ayutthaya city recently seen in the news is located in which country? So Ayutthaya city ये कहाँ पर है? Answer is Thailand. थाईलैंड में लोकेटेड है अयोध्या सिटी. फाइन. सो रिसेंटली जो बिहार के गवर्नर है उन्होंने विजिट किया था थाईलैंड की एंशियंट सिटी अयोध्या जो कि लॉर्ड राम के जो बर्थ प्लेस है अयोध्या उन्हीं के नाम पर रखा गया है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज
Aglega Island, recently seen in the news, is located in which country? So ये located है Mauritius में located है. Next is Nenativu Island, recently seen in the news, is located in which one of the following strait? ठीक है, so एक island की बात की जा रही है, that is Nenatovu Island, और ये किस स्ट्रेट में लोकेटेड है? आंसर इज पार्क स्ट्रेट. सो पार्क स्ट्रेट में लोकेटेड है नैनातीवू आइलैंड. Next one is Shankaracharya Hill, recently seen in the news, is located in state or UT. So Shankaracharya Hill ये कहाँ पर located है? Answer is जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर में located है. So यहाँ पर oldest temple है जम्मू कश्मीर का शंकराचार्य हिल पर, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने रेस्पेक्ट पे करी थी. दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था. सो शंकराचार्य हिल में जम्मू कश्मीर का ओल्डेस्ट टेम्पल लोकेटेड है, शंकराचार्य टेम्पल. फाइन.